नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। जिसकी प्रतीक्षा हो और प्रतीक्षा में इंतज़ार में बहुत समय निकाल दिया हो और सामने से वह आते हुए दिखाई दे जाएं तो आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। वैसे प्रांगण में खड़े हुए और पड़गाहन की प्रतीक्षा करते हुए लोगों ने जैसे मुनिराज को देखा और सब जय हो जय हो जय हो के नारे लगाने लगे। धन्य है ऐसे मुनिराज जो कि 3 लोक में श्रेष्ठ हैं और आगे त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। वो हमारे आंगन के सामने आ रहे हैं। ऐसा वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हुआ सावक और उनका नवोदा भक्तिपूर्वक पड़गाहन करता है। कल कुछ विशेषताएं बताई थीं कि साधु परमेष्ठी कैसे हुआ करते हैं। तो साधु परमेष्ठी जो होते हैं वह अनियत विहारी होते हैं और सुंदर सुंदर विचार वाले होते हैं। सही बात तो यह है, साधु शरीर के नहीं विचारों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? विचारों के बने होते हैं, शरीर की नहीं। क्योंकि उनका शरीर तो शरीर है किंतु उनका पूरा का पूरा समय विचार मग्न रहता है। ऐसे 100 विचार उनके पास आते रहते हैं। वह बड़े गुणवंत हैं और हर परिस्थिति में शांत रहने वाले हैं। उनकी छवि, उनकी मुद्रा अपने आप में शांति की प्रतीक है। साधु परमेष्ठी को देखते ही हमारे अंदर शांति आने लगती है। मुनि की मुद्रा जग की नश्वरता को दर्शाने वाली होती है। मुनिराज पक्षपात से रहित होते हैं। किसी प्रकार का उनके पास पक्षपात नहीं होता। एकांत की ओर नहीं बल्कि अनेकांत की ओर बढ़ते हैं और सभी का कल्याण हो ऐसा भाव रहता है। यथाजात होते हैं। यथाजात में जैसे उत्पन्न हुए वैसे बालक के समान निर्विकार होते हैं। समझ गए? बालक तो बालक होता है पर मूछ वाला बालक हो जाए तो बहुत बड़ा महान हो जाता है। जैसे छोटा सा बालक होता है उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। एक बार की बात है, बीना 12 में थे। उस समय जापान के प्रोफेसर आए। उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा था हमसे सबसे पहले कि महाराज ये तो बताओ, हमने आप लोगों की आहारचर्या देखी है ना, हमें बड़ा अटपटा लगा। सभी महिलाएं बच्चियां आपको आहार दे रही, आप नग्न मुद्रा में खड़े हुए हैं, आपके अंदर भी विकार नहीं आ रहा, उनके अंदर विकार भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे संभव है? तो हमने को एक ही जवाब दिया, जैसे छोटा बालक होता है अपनी माँ की बहन की गोद में खेलता रहता है, उसके अंदर विकार नहीं आता और माता और बहनों के अंदर भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे निर्विकल्प दशा, निर्विकार दशा मुनिराजों की होती है। मन में जब भोग्य पदार्थ ऐसा भाव आएगा तभी तो विकार आएगा, और सामने जब भोग पदार्थ की दृष्टि रहेगी नहीं तो विकार आने का सवाल हो नहीं सकता। ऐसे महाराज की दृष्टि में सारी की सारी माताएं और बहनें माँ और बहन के समान हो जाती हैं, इसलिए उनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। और माताओं बहनों की दृष्टि में जैसे बालक के प्रति अपनत्व रहता है, वैसे मुनियों के प्रति ये मुनि नहीं है
चलते फिरते तीर्थ हैं, ऐसा भाव आ जाता है तो उनके अंदर भी कोई विकार भाव उत्पन्न नहीं होता। वहाँ शरीर नहीं दिखाई देता, वहाँ पर रत्नात्रय दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है। ये कोई सामान्य नहीं है, ये कौन है? त्रिलोकीनाथ बनने वाले, ऐसा भाव आ जाता है। यह सुनकर के उनको लगा कि बहुत बड़ा तत्व है, सारा मन का खेल है। मन का खेल तो है ही, यदि आपका मन कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में, और मन कंट्रोल में नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके विचार जैसे बनते जाएंगे वैसा आपका आचार बनता चला जाएगा। जैसा आपका मन कंट्रोल में होगा, सब चीज़ें अपने आप कंट्रोल में हो जाती हैं, शरीर भी, इंद्रियां भी, सब। और आपका मन अनकंट्रोल हुआ तो इंद्रियां भी और शरीर भी सब अनकंट्रोल हो जाता है। इसे सब मन का खेल है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन क्या चीज़ है? मन की तरंग को मारना, बुरी आदत को सुधारना। जिसने अपनी बुरी आदत को सुधार लिया, मन की तरंग को मार लिया, वो कहीं भी बैठ जाए समझो भगवान का भजन कर रहा है। जिसका मन पापों से बच गया, किससे? पापों से, समझो हर समय भजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह पाप से बच गया। पाप से बचने के लिए ही भजन किया जाता है। और जो व्यक्ति पाप से बचा है वो 24 घंटे भजन कर रहा है, ये मान करके चलो। अर्थात साधु परमेष्ठी 24 घंटे अध्यात्म में निरत हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वे पापों से बच गए। और तो भजन क्यों करते हो? पाप से बच जाएं, यहाँ उपयोग न जाए, मन कषायों में ना रमे, विकथाओं में ना रमे, इसे तो भजन करते हैं। और जो विकथाएँ, कषाय, पाप छोड़कर बैठे हैं, वो 24 घंटे क्या कर रहे हैं? भगवान का भजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह इन सब चीज़ों से दूर उठे हुए हैं। और यति सूरों की दया धर्म के मूलों की, ये दया धर्म देखने को मिलता है तो दिगंबर मुद्रा में मिलता है। आचार्य जी ने एक बार कहा था, पूर्ण अहिंसा धर्म के दर्शन होते हैं तो दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज के अंदर है। जीवित अहिंसा यदि कहीं देखना चाहते हो तो पूर्ण दिगंबर मुद्रा, जहाँ पर अहिंसा महाव्रत पलता है, पूर्ण दया के धर्म के दर्शन वहीं पर होते हैं। और साम्य भाव जिनके पास रहता है, कौन सा धन है महाराज के पास? साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के जिहित साधन में जो नित दिन तत्पर रहते हैं। तो समता रूपी धन है। महाराज गरीब नहीं है। महाराज का कौन सा धन है जो किसी के पास नहीं मिलेगा? वो कौन सा धन? समता रूपी धन। आपको संतोष मिल सकता है पर समता नहीं है। समता किन के पास मिलता है? हाँ, दुनिया में संतोष को बहुत बड़ा धन माना गया कि जिसके पास संतोष है वह समझो सबसे बड़ा सुखी आदमी है। जब गृहस्थों में संतोष है वो सुखी है, तो महाराज का तो समता है, वो तो महान सुखी है, ये मान करके। संतोष का अर्थ है जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, और समता में कुछ मिले या ना मिले फिर भी संतुष्ट रहना। तो जब संतोष पाने वाला श्रावक सुखी है तो समताधारी मुनि तो अपने आप में सुखी है ही। तपस्विनः सुखी, आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है तपस्वी हमेशा सुखी रहता है क्योंकि उसकी इच्छा का पूर्ण निरोध हो चुका है। ऐसे मुनिवरों की जय हो, जय हो, जय हो। भव सागर के कूलों की, और किनारा यदि कोई है तो संसार के किनारे लगाने वाले यही हैं। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सागर के वे हैं किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। समझ गए? ये संसार सागर के किनारे लगाने वाले। और शिव आगर के चूलों की, और जिनको आगे चल कर के मोक्ष प्राप्त होने वाला है, ऐसे मुनिराजों की, शिव नगरी के शिखरों की ओर बढ़ने वाले हैं। और सब कुछ सहते धीरों की, और सहनशील हैं, धैर्यवान हैं। इसके साथ ही साथ विधि मल धोते नीरों की, और वह कैसे हैं? कर्ममल को धोने के लिए जल के समान हैं। आपके कर्म की नजरा कराने में जैसे आपके मल को, शरीर में कपड़े में लगे हुए मल को धोने के लिए पानी काम करता है, वैसे मुनि महाराज आपके अंदर के कर्म को धोने के लिए पानी का काम करते हैं, आपके अंदर का मल धो देते हैं।
लिखा है शावकाचार्य ग्रंथ में कि मुनि महाराज को दान देने पर घर गृहस्थी से उपार्जित पाप कर्म वैसे नष्ट हो जाते हैं, धुल जाते हैं जैसे पानी के द्वारा कपड़े में लगा हुआ रक्त साफ हो जाता है, धुल जाता है। ये महिमा है। और भी लिखा दान देने का फल, जैसे एक बरगद का वृक्ष होता है, बड़ जानते, बड़ नहीं जानते आप लोग? ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है जिसकी शाखाएं फैल जाती हैं। आलवड़, हाँ। तो जो बड़ होता है उसकी इतना छोटा फल होता है, उसमें इतना सा बीज होता है। तो बताया जैसे इतना सा बरगद का बीज बो और कितना बड़ा फल होता है और कितना बड़ा वृक्ष होता है उसका, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, आधा किलोमीटर तक उसकी शाखाएं फैल जाती हैं। इसी प्रकार से मुनि को सही समय पर थोड़ा सा भी दिया गया दान समय पाकर के इतना बड़ा फल प्रदान करता है। जैसे वृक्ष की छाया कितनी लंबी हो जाती है, उसकी पूरा संग बैठ जाए, इतने बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं बरगद के, समझ गए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना सारा फल वो समय पा करके देते हैं। अब क्या होता आगे, अब तो और आसन्न आना हुआ अतिथि का प्रारंभ के कई प्रांगण पार कर गए, पथ पर पात्र के पावन पद पल पल आगे बढ़ते जा रहे, पीछे रहे प्रांगण प्राणों पर पाला सा पड़ गया। वह फुलकता उन्हीं नहीं उनमें, भास्कर ढलान में ढलता है, इधर कमल वन मिलान पड़ता, फिर भी पात्र पुनः लौट आ सकता है, यूं आशा भर जगी है उनमें। अब क्या हो रहा है, मुनि महाराज और नज़दीक आ गए। अभी तो दूर से दिख रहे थे, अब और महाराज पास में आ गए। लेकिन पास में आ गए, अपने चौके से आगे निकल गए। कहाँ निकल गए? अपना जहाँ पड़गान करने बैठे खड़े थे श्रावक, उनके सामने से महाराज और आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो पीछे छूटे प्रांगण के दाताओं के मुख का तेज उत्साह नष्ट सा हो गया, जैसे सूरज ढलने पर कमल मिलान मुखी हो जाता है। महाराज की हमारे यहाँ विधि नहीं मिली, सुन लेना। फिर भी अभी आशा है, पात्र पुनः लौट कर भी आ सकते हैं, समझ गए? इतनी आशा बस जगी है उनमें। और फिर सूर्य की आई क्या कहते, भानु अग्रिम दिन भी तो आ सकता है, आता ही है। और फिर सूर्य पात्र कल भी तो आ सकते हैं, आज नहीं आए तो क्या कह रहे हैं? जब महाराज सामने से चौके के सामने से निकल गए, है ना, तो उसे लग रहा था अब हमारे यहाँ आ जाएंगे। नहीं आए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, निराशा सी छाई। लेकिन ऐसा लगा लौट के आ जाए। लौट के नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, कल भी तो अपन पड़गान करेंगे, कल तो महाराज अपने घर आ सकते हैं। ऐसी भावना उनके अंदर प्रकट हुई। परंतु पथ पर चलते चलते अधबीच मुड़कर नहीं आता। मुड़कर आना तो दूर, मुड़कर देखना तक नहीं। वह पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर आता हुआ देखा नहीं गया आज तक, और संभव भी नहीं। जैसे सूर्य होता है, एक बार निकल गया दोबारा लौट करके नहीं आता, ऐसी महाराज एक बार निकल गए फिर दोबारा लौट करके आना उनका मुश्किल है, समझ गए? उसमें लिखा है मूल आचार्य ग्रंथ में, मुनिराज जब विधि मिलाने निकलते हैं तो बिजली की चमक की तरह निकलते हैं। ऐसे निकले, ऐसा देखा जैसे बिजली चमक गई ना, ऐसे एक बार दाता को देखा और आगे निकल गए। ऐसे नहीं अब खड़े हैं विधि मिला रहे हैं बहुत देर देर तक, ऐसा नहीं, समझ गए? बिजली की चमक की भांति पात्र शीघ्रता से दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कर लेता है, पता भी नहीं चलता सामने वाले को। हाँ, ये है आगम की चर्या। ऐसे नहीं खड़े होकर के देख रहे हैं, अब वो विधि बदल रहा है, अपन खड़े हो वहाँ सामने, फिर आगे निकल गए, फिर लौट आ रहे हैं, ऐसे फिर लौटे। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी 3 बार लौटना चाहिए ना, कम से कम 3 बार तो आ सकते हैं आप। सावक बताता है कितने बार आपको हमारे चौके के सामने से निकलना चाहिए, विधि में लाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा आगम में कि 3 बार लौटोगे, 4 बार लौटोगे, 5 बार लौटो, समझ में आया ना? हाँ, ये तो एक बार विद्युतवत निकल गए और लौट करके आ गए। कठिन विधि क्यों ली जाती है? तपस्या करने के लिए, इच्छा का अनुरोध करने के लिए, समझ आ रहा है ना?
पहले ही सोच के चलते हैं कठिन विधि मिली तो ठीक, नहीं तो सीधे आ जाएंगे। सीधा उद्देश्य है। जब विधि लेकर के कठिन लेके जा रहे हो तो मिलाने की क्या जरूरत है? सीधे देखते जाओ, मिल गया तो ठीक है, वरना लौट करके सीधे परिश्रम में बैठ जाओ, उपवास। विधि ली है कठिन तो, वरना सीधा सिंपल विधि ले लो। कलश दिखेगा, जोड़ा दिखेगा, पुराना चौका दिखेगा, बस जाकर खड़े हो जाओ, आहार कर लो। और वहाँ पर मिलान करने की जरूरत, बहुत देर तक परेशान हो रहा है, ये उठा रहा है, वो उठा रहा है, हमारा देख रहे हैं, अभी करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले। इसमें क्या होता है? प्रभावना नहीं होती, इसमें अप्रभावना जैसा लगता है। कैसा लगता? अप्रभावना जैसा। और ऐसा लगता है जी महाराज तो खाने के लिए आए क्या, तो कितनी बार विधि मिला रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं। तो ये इच्छा को जीतने के लिए तपस्या की जाती है। कौन सी? वृत्ति परिसंख्यान। यदि एक बार में मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या करो? और सबसे अच्छा है, जरूरी नहीं कि वृत्ति परिसंख्यान ही करो, रस परित्याग भी तप है, उपवास भी तप है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप भी परेशान ना हो और शावक भी परेशान ना हो, वैसी चर्या करो। ये भी अपने आप में एक तपस्या है। समझ आ रहा? विधि बार बार नहीं मिलाई जाती कि वहाँ खड़े हैं हम, बहुत देर तक खड़े हैं, वो फिर थाली ले रहा है, फिर वो एक कलश के ऊपर एक कलश रख रहा है, फिर वो यहाँ भाग रहा है, फिर यहाँ भाग रहा है, न चींटी देख रहा है, न जीव जंतु देख रहा है, न गिर रहा है, लटक रहा है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं, वहाँ पर ये देखना, आजू बाजू वाले भी देख भी तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भाग रहे हैं, वो साड़ी नहीं संभाल पा रहे, यहाँ दौड़ रहे हैं, वो वहाँ दौड़ रहे हैं, पर ऐसा कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है। तो ऐसा नहीं, आज इसने विधि बता दी कैसी का। एक बार सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गया, मुड़ करके भी नहीं देखता, सीधा। अब तो कब आएगा? कल ही आएगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इस प्रकार की बात। और बिजली की चमक की भांति शीघ्रता से जाना और शीघ्रता से आना, सब कुछ देख करके आ जाना, पता ना पड़े। देखो लिख रहा है अच्छे। दाताओं विधि द्रव्यों की पहचान कब कैसे कर लेता है पात्र, पता तक नहीं चल पाता। बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ हो जाता है। जैसे आसमान से बिजली चमकती ना, इतने में ही उधर देख लेते विधि कौन सी है अपनी, और अपना काम कर लेते हैं। खड़े होकर के देखना नहीं, सीधा एक बार ऐसा देखा, नीचे देख कर चलना है, ऐसा देखा और अपने चलते गए, 4 हाथ जमीन ऐसा। तो इस प्रकार की विधि हुआ करती है। ऐसे कम मिला लेते, मालूम नहीं पड़ता। पात्र का प्रांगण में आना, फिर बिना पाए भोजन पान लौट जाना, घनी पीड़ा होती है दाता को इससे। क्या कह रहे? यदि महाराज अपने चौके के सामने तक आ जाएं और लौट जाएं और उनकी विधि ना मिले तो फिर दाता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या होती है? हाँ, इसी बीच एक दाता बोल पड़ता है। क्या बोल पड़ता है? कि पात्र का प्रांगण में आना और फिर बिना भोजन पान पाए लौट जाना, घनी पीड़ा होती है दाता को। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ऐसा बोल तो देता है, कुछ तत्काल फिर संतों की बात याद आ जाती। यूँ ये पंक्तियाँ याद आई उसको। एक दाता के मुख से निकल पड़ी ये बातें, हाथों हाथ संतों की बात भी याद आई उससे कि परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है। हमारे पुण्य का उदय तो है, परंतु अनुपात से पर्याप्त पतला पड़ गया, वह दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले, मंत्र मुग्ध कीलित से रह गए। वहाँ पर सारे लोग खड़े हैं। अब क्या क्या स्थितियाँ होती हैं तो आज से चित्रण कर रहे हैं। जब महाराज निकल गए तो एक दाता कहने लगा, देखो तो महाराज सामने तक आ गए और लौट गए, अच्छा नहीं लगता ये सब, आकर चले जाएं, बड़ी पीड़ा होती हम भक्तों के लिए। कुछ तत्काल याद आ जाती है। क्या याद आ जाती? महाराज की बात कि पूर्वोपाजित विशेष पुण्य का उदय होने पर ही पात्र दान का योग बनता है। हमारे पुण्य का उदय तो है, तब तो महाराज को पड़गाने के भाव हो रहे हैं और महाराज सामने आ रहे हैं, किंतु अनुपात से पर्याप्त पतला अर्थात कम लगता है। और फिर दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ है मुनि महाराज का पड़गाहन करना। दुर्लभता सहजता से नहीं मिलती। महाराज मिल जाएं, महाराज मिलने के बाद और जब हम चाहें तब पड़गाहन हो जाए, कोई नियम नहीं। पुण्य तो चाहिए। पूर्व पुण्य के कारण ही मुनि राजनगर में आते हैं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? फिर आहार के देने के श्रावक के भाव होते हैं और पूर्व पुण्य का उदय होता है, तब मुनिराज के चरण अपने घर में पड़ पाते हैं।
कुछ लोग तो सोचते रहते महीनों महीनों बाद वो पड़गाहन का भाव होता है, बनता है, लगता है, मिल पाता है। समझ गए? और एमपी में तो ऐसा है, कभी कभी तो 15-15 दिन निकल जाते हैं तो अभी पड़गाहन नहीं, क्योंकि पहले से 30-30 चौके चल रहे हैं, 15-15 चौके चल रहे हैं। और उतने इतने लोग पड़गाने लोग खड़े हैं तो बड़ी दुर्लभता से मिलता है। समझ गए ना? ऐसा तो जब हम लोग वहाँ थे गोमटगिरी में, इंदौर में, 190 लोग थे। कितने थे? 190 लोग। और महाराज कितने थे? हम 48। हाँ, आचार्य के साथ 190 चौके लगी थी वहाँ। अब उसी में 15-20 लोगों का महाराजों का उपवास रोज रहता ही था, किसी न किसी का उपवास। हाँ, 15-20 तो उपवास में निकल ही जाते थे। अब कितने बचे? 30 महाराज, 32 महाराज। अब 190 चौके हैं। एक के हम यहाँ गए थे चौके में, उसके यहाँ 23 दिन तक किसी महाराज की आहार नहीं हुई थी। कितने? फिर भी उसने संतोष रखा। कितने दिन? 23 दिन बाद हमारा आहार हुआ था उसके यहाँ। वो तो घबरा ही गए थे जब पड़गान हुआ था, तो भूल गया था नवोरियंत्र नवोसिद्धार्थ नवोरियंत्र। अब सोचो 23 दिन तक शांति से वह इंतजार करते रहे, कोई ना कोई महाराज तो आएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन? 23 दिन। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी भक्ति देख करके। उसने एक भी बार नहीं कहा, उसने ये कहा, महाराज जी चलो हमारे यहाँ तो हम आज आप आ गए, हमें लगा 24 तीर्थंकर आ गए हमारे यहाँ, 24 तीर्थंकर आ गए हमारे यहाँ। तो फिर मैंने जाकर आचार्य को बताया। हमने कहा वहाँ पर एक चौका है, इतने नंबर है, वहाँ बोर्ड उस पर नंबर लिखे रहते थे, किस पर? टीन सेट पर। हमने कहा वो तो कह रहा था आज हमारा पड़गान हुआ 23 दिन बाद, वो आचार्य हमसे कह रहा था कि हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर ही आ गए। अच्छा आचार्य से बोलते कौन सा नंबर है? हमने कहा ऐसा। अच्छा, दूसरे दिन आचार्य ने उसी की विधि ले ली और सीधे जाकर के उसके सामने खड़े हुए। उसको पड़गान भाव का प्रभाव। किसका प्रभाव? भाव का प्रभाव। उसने क्या भाव भाई? ये मन में बिल्कुल मलिनता नहीं कि 23 दिन से हमारे यहाँ महाराज नहीं आए, आ गए हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर आ गए, ये मान के चलो। ऐसे अच्छे भावदाताओं के आज भी पंचम काल में देखने को प्राप्त होते हैं। ऐसे भाव से एक आध महाराज तो चल जाए, है ना, 32, 30 महाराज आर को उठ रहे और हमारे यहाँ एक भी नहीं आ रहे, तो भी उसके अंदर कोई बेकार नहीं। ठीक है, हमें शुद्ध बनाने का, खाने का सौभाग्य मिल रहा है, पड़गाने का सौभाग्य मिल रहा है रोज, ये कम है क्या? और आसपास में देने को आहार मिल रहा है, ये कम है? ये भाव दुर्लभ होते हैं। क्यों? और मुनि के चरण पड़ते तो दुर्लभता तो समझो ही। क्या समझो? दुर्लभता से मुनि के चरण हमारे घर में पड़ पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे। कहाँ पर? सल्लगा में। अभी दिन ही कितने हुए यहाँ आए, है ना, 60 कितने 2 महीने होंगे। अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनके भी आशा लगी होगी कि हमारे यहाँ महाराज आएंगे, हमारे यहाँ किसी की द्वारा भी आशा लगी होगी, द्वारा हमारे यहाँ महाराज मिल जाए। नहीं लगती क्या? इस पर दुर्लभता है। क्या है? साधु का चरण पड़ना घर में दुर्लभ तो है। बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता, अब करेंगे तो कहीं मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, फिर करेंगे तो कहीं बेटा बीमार हो जाता है, अब आगे करेंगे तो कहीं पत्नी की बीमारी हो जाती है, कहीं समस्या आ जाती है, कई प्रकार के विकल्प घर में बोलो ना अध्यक्ष साहब, सही है ना? कई विकल्प घर में रहते हैं, क्योंकि बहुत पुण्य चाहिए साधु के चरण पड़ने के लिए भी। कुछ न कुछ समस्या घर में बनी रहती है। 4-5 सदस्य हैं तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को तो अड़चन दिक्कत आती रहती है। तो ये बहुत पुण्य का योग मिलता है, तब गुरु महाराज के चरण अपने घर में पड़ते हैं। ऐसा वह दाता सोच रहा है। कुछ दाता तो मूक हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे बेचारे, वो तो खड़े हैं स्थिर। ठीक है महाराज, कैसे हैं? ठीक है, कोई विकल्प नहीं उन्हें। महाराज आ गए तो अच्छी बात, नहीं आ गए तो अच्छी बात है, समता परिणाम रख करके अपना काम कर रहे। ऐसे भी बहुत सारे दाता हुआ करते हैं। और क्या होता है इसके आगे? और दाताओं में और क्या घटना घटती है? मंत्र मुग्ध हैं, वो तो खुश हैं, कम से कम महाराज हमारे सामने से निकल गए। क्या खुशी है? महाराज आए और हमारे चौके के सामने से निकल गए, इसमें वो खुश हैं। महाराज के हमने दर्शन कर लिए, उनका पड़गाहन का पुण्य कमा। इसे मंत्र मुग्ध हैं कुछ लोग, और कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए और कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रतिकूल भाग्य को डांट कर भगा रहे हों। कुछ लोग महाराज सामने आए और अत्रु कहना भूल गए,
तिष्ठ तिष्ठ कहना भूल गए, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहना भूल गए, ओह भूल ही गए हम, ऐसा कह रहे हैं। कपाल पर हाथ लगा रहे हैं, है ना, ऐसा लगे जैसे भाग्य को दुर्भाग्य को भगा रहे हो। अच्छे से सब घटना देखते रहे होंगे, तभी तो लिखा उन्होंने मुख माटी में, ऐसा होता है तभी तो। ओह महाराज सामने से निकल गए, हम अत्र अत्र भी नहीं बोल पाए, ऐसे लोग कह करके बोलते हैं। तो इस प्रकार कुछ विधि भूल गए, आकुल व्याकुल हो कपाल बार बार हाथ लगाते हैं, मानो प्रतिकूल भाग्य को डांट रहे हों, ऐसा कहते हुए चल रहे हैं। और हे महाराज विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लेते, इतने में ही संतोष कर लेते हम। यूं एक दाता के मन की बात सहज भाव से सुना दी। एक दाता कहने लगा, महाराज नहीं आओ, कम से कम मतलब देख तो लो हम कौन सी विधि लिए हैं, कैसे खड़े हैं, ऐसा भी बोल जाते कि नहीं महाराज एक बार देख तो लेते हमें कम से कम हम कैसे हैं। इसलिए अपन तो धीरे से जाते ना, भले उसके यहाँ नहीं जाना, नई विधि मिल रही, हंसते हुए आगे निकल जाते, उसको ऐसा नहीं लगे महाराज ने देखा ही नहीं, महाराज ने मुस्कान नहीं दी, एक मुस्कान दे दो तो ये खुश हो जाता, हाँ महाराज हमसे नाराज नहीं है, समझ गए। भले उसके यहाँ मत जाओ, लेकिन उसको एक मुस्कान दे दो, उसको लगता है कि महाराज हमसे नाराज नहीं है। और यदि जा भी रहे हो और ऐसा करो तो ऐसा लगता है अरे महाराज नाराज तो नहीं है, हमें देखा भी नहीं उसने, उन्होंने हमें देखा नहीं, समझ गए। कई बार होता था संघ में इतने सारे लोग, और कहीं नगर में जाते तो पूरे नगर में चौके लगते थे। तो बंडा नगर तो बहुत बड़ा है, हजारों की संख्या है, वहाँ समाज की क्या करें, तो वहाँ पूरे अब कम से कम 500-600 चौके लगेंगे, तो कैसे क्या। तो एक व्यक्ति रास्ते में खड़ा हो गया, है ना, कहाँ रास्ते में खड़ा हो गया, अपन निकल रहे वहाँ से, वो निकलने नहीं दे रहा, अपन खड़े हो गए, जैसे उसने परिक्रमा लगाई, जगह मिली, अपन आगे निकल गए, समझ गए। एक सज्जन बोले, महाराज जी आप हमारे चौके के सामने से, हमने क्या बिगाड़ो महाराज, हमारे चौके के सामने सब हंस के निकल गए थे। हमने कहा ये कल से हंस के नहीं निकलेंगे, तुम्हारे यहाँ से रो के निकलेंगे, हंस के निकल गए। खुश करना, क्या करना, उनको खुश करना। एक सज्जन बोले, महाराज जी आप हमारे आगे से निकल गए थे, उसका कहना ये था आप पड़गे क्यों नहीं थे, हमने कहा पीछे से जगह ही नहीं थी इसलिए आगे से निकल गए थे। मतलब उनको बुरा भी ना लगे और अपना काम का काम हो जाए। और एक बार ऐसा हुआ कि एक दाता बोला, महाराज जी हमें आपका गंधोदक नहीं मिला, हमने कहा कल मिल जाएगा, अब बोल तो दिया, ये तो निमंत्रण हो गया, क्या हो गया, उसने बोला और हमने कहा कल मिल जाएगा। अब बस सीधे जाकर उसके यहाँ पड़गान हो गया, पड़क गए, पड़कने के जब गंधोदक दे करके हम लौट के आ गए, गंधोदक देना था तो दे के आ गए, हमें क्या बात हो गई, समझ गए। तरीके सारे आते हैं अपन गंधोदक दे के आ गए, है कि नहीं, उसे कहा क्या बिगाड़ा महाराज, आपने कहा था गंधोदक देना, गंधोदक दे करके आ गए। ऐसे में सारे तरीके आते हैं, क्योंकि श्रावक भी अपनी अपनी बातें रखता है ना, तो अपन भी अपनी अपनी बातों से काम कर लेते, वो भी खुश, अपन तो श्रावक अपनी अपनी बातें रख करके चले जाते हैं। दाता के कई गुण होते हैं, उनमें एक गुण विवेक भी होता है। लो एक दाता ने विवेक ही खो दिया, और भक्ति भाव के अतिरेक में पात्र के अति निकट पथ पर आगे बढ़ दयनीय शब्दों में बोला कि इस जीवन में इसे पात्रदान का सौभाग्य मिला नहीं। कई बार पात्र मिले पर भावना जगी नहीं, आज भावना बलवती बन पड़ी है। इस अवसर पर भी यदि दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, स्पर्शन हो पर हर्षण नहीं, भावना भूखी रहेगी तो फिर कब भूख की शांति। यह आज का आहार हमारे यहाँ हो, बस इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, आपको नहीं स्वामिन। हे कृपा सागर कृपा करो, देर नहीं अब दया करो क्या कह रहा है श्रावक, बड़ी मुश्किल से तो भाव जगते हैं और ये यदि आज आपके हमें पड़गाहन का सौभाग्य आपने नहीं दिया तो आगे हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज तो आप हमारे यहीं आ जाओ, कहीं मत जाओ। ऐसा भाव भी ये कहलाता है विवेक का भाव। किसका भाव? विवेक का भाव। पात्र को पड़गाहन किया जाता है, दयनीय स्थिति से बुलाया नहीं जाता। समझ में आ रहा ना, हमारे यहाँ आ जाना, हम आपके आहार नहीं होंगे तो क्या होगा, आप समझो तो पहली बार तो हमारे भाव जगे हैं, ऐसा भाव नहीं कहते। समझ गए, ये विवेक का भाव है। दाता के गुण होते हैं, कितने गुण होते हैं दाता के? 7 गुण होते हैं, लिख लो 7। दाता के 7 गुण कौन कौन से होते हैं? श्रद्धा,
भक्ति, तुष्टि, विवेक, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति, ये 7 दाता के गुण होते हैं। पहला है श्रद्धा। आप दान देने से पहले श्रद्धा जगाओ, ये सच्चे गुरु हैं। दान देने से हमारा सावक का कर्तव्य निभेगा। 6 आवश्यक में 1 आवश्यक पूर्ण होगा। दान देना धर्म है। दान से कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है और मुनिराजों की तपस्या में हम सहयोगी बनते हैं। और जिनको दान देने पर श्रद्धा होना चाहिए, बिना श्रद्धा के दान नहीं दिया जाता। दूसरा भक्ति, उनके गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। मुनिराज के गुणों के प्रति अनुराग हो, ये कहलाती है भक्ति। फिर तुष्टि, संतुष्टि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुष्टि। जहाँ हो रहे, जहाँ जैसे हो रहे, अच्छे से होना चाहिए। पहले तो भावना वो हमारे यहाँ आ रहा हो, नहीं हो रहे तो जहाँ भी हो निरंतराय हो, तुष्टि रखो। फिर विवेक, विवेक का समझते बहुत बड़ा, ये बाद में समझाएंगे। अलुब्धता, अलुब्धता माने लोभ नहीं करता वो, बल्कि अच्छी अच्छी 4 सामग्रियाँ भले महाराज लें या ना लें फिर भी बना करके रखता है, लोभ नहीं करता है। क्षमा, यदि किसी से गलती हो जाती चौके में, दूसरे चौके वाले से भी, तो क्षमा धारण करता है, विकल्प नहीं करता, चिल्लाता नहीं है, गुस्सा नहीं होता है, क्रोध का अभाव रहता है, ये क्षमा रखता है। और शक्ति, अपने शक्ति के अनुसार दान करता है, जितनी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी है तो जो बड़े आदमी के यहाँ भोजन बना था ना वैसे ही भोजन बना के रखे, नहीं, हमारी जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार वह अपना भोजन तैयार करता है, शक्ति के अनुसार। अब विज्ञान या विवेक, एक अर्थवाची, विज्ञान कह लो या विवेक कह लो, कहीं विज्ञान शब्द मिलता है, कहीं विवेक शब्द मिलता है। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। कब क्या कहना, कैसे करना, ये विवेक अवश्य रखना चाहिए, चाहे पड़गहन के समय हो। कई लोग ऐसे होते हैं पड़गहन के समय हंसी मजाक करने लगते हैं, वो गलत है। कई लोग ऐसे होते हैं चौके में प्रवेश करते हैं, वो हंसने खड़े रहते हैं वहाँ, तो वहाँ विवेक रखना चाहिए। जब विधि मिला रहे हो, विधि कर रहे हो, तब हंसी मजाक नहीं, पड़गहन के समय नहीं, पूजन के समय नहीं, पात प्रक्षरण के समय नहीं, महाराज को अंदर प्रवेश कराते समय हंसी मजाक नहीं, समझ रहे ना। किसी से गलती होती है इग्नोर करो, वहाँ हंसने का नहीं, वहाँ पर विधि के अनुसार काम। किसके अनुसार? विधि के अनुसार। वो हंसने का समय नहीं है, वो विधि करने का है। पूजन का हो, चाहे पात प्रक्षालन का हो, चाहे पड़गाहन का हो, चाहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि का हो, उस समय हंसते हुए शुद्धि नहीं बोलना। क्या करते हुए? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहा जल शुद्ध। महाराज जी उच्चासन, उच्चासन, ऐसा उच्चासन नहीं बोला जाता। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहा जल शुद्ध है, आसन शुद्ध है, उच्चासन ग्रहण कीजिए। महाराज जी बैठिए, महाराज जी बैठिए, सुन रहे ना? ऐसा नहीं, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहा जल शुद्धि। महाराज जी उच्चासन ग्रहण कीजिए। क्या बोलो? महाराज बैठिए ना, बैठिए ना महाराज, यहाँ लगा दे पाठ, यहाँ लगा दे। अरे भैया पहले उच्चासन तो बोलो। हे स्वामी उच्चासन पर विराजमान होइए। तुम पाठा खिसकाने लगते हो, पहले बोलो तो उच्चासन ग्रहण कीजिए। और किसको बोलना चाहिए? जिसने उच्चासन रखा है, अर्थात परिवार के सदस्यों को बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हे स्वामिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहा जल शुद्ध है, उच्चासन ग्रहण कीजिए। क्या बोलना? बैठो महाराज जी, बैठो बैठो बैठो। तो कोई मेहमान थोड़ी है, अतिथि है। कौन है? हाँ, भक्ति, नवदा भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक विराजमान होइए महाराज, ऐसा समझ गए? हमारे घर में प्रवेश करो, ऐसा नहीं। हे स्वामिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हमारी कुटिया पवित्र कीजिए। घर में प्रवेश करो, भोजनशाला में प्रवेश करो, ऐसा नहीं। प्रवेश नहीं कराना है, अपने घर को पवित्र बनाना है। क्या बनाना? सुधार कर लो। पड़गान के बाद हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए, हमारे मने घर को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। आइए महाराज जी, पधारिए महाराज जी, आइए स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उच्चासन ग्रहण कीजिए। आसन शुद्धि महाराज, विराजमान होइए, विराजमान होइए। समझ गए? ऐसे नहीं ये महाराज जी बैठो ना, ऐसे तो ऐसे
विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके, समझ में आ रहा ना? हाँ, देखने को मिलता है इसलिए कह रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को हिंदी ना आती, लेकिन जिसको हिंदी आती वो बोलता है इसलिए कह रहा हूँ, है ना? मराठी भाषी होकर के हिंदी आती है, यदि वो भी ऐसे बोलें तो फिर अच्छा प्रतीत नहीं होता, है ना? तो उस समय विनय होना चाहिए, हाथ जोड़े होना चाहिए, बोलते समय विनय अपने आप झलकना चाहिए, वाणी में भी और आपके हाथों में भी, मन वचन काय से विनय झलकना चाहिए। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? हाँ। और जब पूजन करते हैं उस समय पूरे परिवार को पूजन करना चाहिए। किनको? पूरे परिवार को, क्योंकि श्रावक का घर है। कैसे मालूम पड़े श्रावक है कि नहीं है? अकेली महिलाओं को पूजन करने का नियम नहीं है, बल्कि पुरुष को भी, क्योंकि श्रावक के घर आए हैं। तो पूजन क्यों कराते महाराज? ताकि मालूम पड़े तुम श्रावक हो कि नहीं। जब पूजन नहीं करोगे तो काहे के श्रावक? फिर उठ के चले जाएंगे महाराज, क्योंकि आपको पूजन ही नहीं आती। इसलिए पहले 11 लाइन सिखा दो उसको, पट्ठा को। सुन रहे ना? कितनी लाइन होती हैं? 11 लाइन नहीं सीख पाए, दुनिया भर की बातें सीखता रहता है और सिखाता रहता है। तो 11 लाइन तो उसको सिखाओ कि 11 लाइन सीखो पड़गान से पहले, रात भर रटाता रहे करो उसको, है ना? और सुबह भी रटा दिए 11 लाइन पढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम परिवार के मुखिया हो। और जो परिवार का मुखिया होकर के दान नहीं देता, अस्वस्थता होना अलग चीज़ है, बीमारी होना अलग चीज़ है, कि जो परिवार का मुखिया है वो स्वस्थ है फिर भी दान नहीं देता, समझो उस घर का वो नौकर है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ दान ही नहीं कर पा रहा। ये तो नौकर करता है, सब सामग्री इकट्ठी करता रखता है, पर दान नहीं कर सकता क्योंकि मालिक ही नहीं है। तो मालिक हो, तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें स्वयं मुखिया बन करके पात्र दान करना चाहिए, वरना तो उस परिवार के कौन रहोगे? सर्वेंट, नौकर या मुनीम। क्यों? क्योंकि तुम मुखिया होकर के दान नहीं दे पा रहे हो। इस प्रकार के विवेक रखना। दूसरी बात विवेक ये रखना आपके लिए, जब आप पात्रक्षण करते हो, क्या करते हो? पात्रक्षण करते हो, तो अच्छी तरह से ये विवेक रखना, पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा पानी लीजिएगा, और जिस बर्तन में आप पात्रक्षण करा रहे हो उस बर्तन को आप भोजन में यूज नहीं कीजिएगा, उसको साइड में रख दीजिएगा। जिससे आप पात्रक्षण कर रहे हो ना, थोड़े से इतने से इसमें लो गिलास में, उसको साइड में रख दो। उसका उपयोग किस में नहीं करना? हाँ, क्योंकि अब बोलते हुए करते हो, टच भी हो जाता है, तो उसको अलग रख दो। और पात्रक्षण की थाली और गंधोदक सबको लेना चाहिए। बाद में भी जो आहार देने आते हैं ना, उनको ही पहले गंधोदक ढूंढना चाहिए, गंधोदक है कहाँ, है ना? आधे आहार के बाद आ रहे, बीच में आ रहे, पहले गंधोदक लो। गंधोदक क्यों लेना चाहिए? एक बार बेनाडा जी ने आचार्य से कहा, रतनलाल जी बानर जानते आप, उन्होंने कहा आचार्य से कि आचार्य जी ये तो बताओ, गंधोदक हम लोग बाद में ले लें तो क्या दिक्कत है? अभी आपको आहार देना है, आप कहीं से भी आए हो, पात्रक्षण किया है। तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, ध्यान रखो गंधोदक पहले लेना, क्योंकि इससे निर्विचिक सांग का पालन होता है। आपको मुनि महाराज के शरीर से गिलानी नहीं है, ये संकेत करता है। इससे गंधोदक लेना। पूजन करते समय ठोना थाली के अंदर नहीं रखना। इन लोगों के कारण ही परेशान है और कुछ नहीं। जिनको समझा रहा समझने तो दो उनको। क्या करना? थाली के बाहर, जिसमें चढ़ाते हो उसमें नहीं रखना। कुछ लोग क्या करते, जिसमें सामग्री रखी है ना उसी में चढ़ा देते, वो पूरा निर्माल्य हो गया। तो कहाँ चढ़ाना? ठोना कहाँ रखना? बाहर थाली की। और गिलास, वो तुम्हारा जो कटोरी रहती है ना किसकी, जल की और चंदन की, वो भी बाहर रखना। और थाली में चढ़ाना। किस में चढ़ाना? थाली में चढ़ाना चाहिए। और महाराज के आने से पहले सातिया बन जाना चाहिए। नहीं तो महाराज बैठे हैं, आप वहाँ सातिया बना रहे हो, है ना? पहले ही उसमें व्यवस्थित थाली में सातिया वगैरह बना होना चाहिए। महाराज के सामने कोई क्रिया नहीं करना, सीधे द्रव्य चढ़ाना है। क्या करना? इतना महाराज बैठे हैं, आप वहाँ पर बोला रहे, तो ये नहीं करना, पहले व्यवस्थित होना चाहिए वो सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नहीं तो गा रहे हो और बैठे हो कर रहे हो वहाँ पर। हाँ, तो ये तो आपको विवेक होना चाहिए। ये विवेक का बात बता रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होना चाहिए, रखना चाहिए। फिर उसके बाद द्रव्य
चढ़ाना चाहिए। और मन में नहीं बोले उनको मैं मालूम तो पड़े तूने बोला क्या है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अत्र अवतर अवतर समोषरति आवाहन, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणम। ऐसे नहीं अत्र था 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 ठा ठाठा में सब निपटा देते। तो शुद्ध कम से कम उस समय होना चाहिए। और किसी को बुलाते हैं तो बैठ के बुलाते कि खड़े होके बुलाते? तो स्थापन कैसे करना चाहिए? खड़े होकर के स्थापन करना चाहिए। समझ में आ रहा ना? और द्रव्य चढ़ाते समय नीचे नहीं गिरना चाहिए द्रव्य, क्योंकि आपका एक भी दाना नीचे गिरता है उसमें जीवों की आने की संभावना रहती है, और वहाँ आप चलते फिरते हो, इसी द्रव्य कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। समझ में आया ना? और उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषदीप सुधूपल हर कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन गृह नहीं मम गृह, क्योंकि आपके घर में हो वहाँ मम गृह। हाँ महम जी मुराज मम जी, वहाँ पर क्या बोलना है कि मम गृह, यहाँ पर जिन गिरे वहाँ पर मम गिरे। समझ में आ रहा ना? ऐसा। और अर्घ चढ़ाना, अर्घ चढ़ाने के बाद सीधी शुद्धि बोल देते हो, सीधी शुद्धि नहीं बोलना पड़ती, पहले नमोस्तु करो। क्या करो? क्योंकि नवदा भक्ति में नमोस्तु भी एक भक्ति है, प्रणाम। पहले गवासन से बैठ के नमोस्तु करना, और महाराज को देखो आशीर्वाद दे रहे कि नहीं, पहले समझ रहे ना? तो महाराज से आशीर्वाद लो। क्या लो? फिर बाद में बोलो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहा जल शुद्ध। वरना पूजन कर नहीं पाता और सामने वाला बोलने लगता शुद्धि बोलो शुद्धि बोलो। अरे बोले प्रणाम तो कर लेने दो उसको, नमोस्तु कर लेने दो। क्यों प्रकाश? हाँ, क्या करना? पहले नमोस्तु करना, पूजन के बाद प्रणाम करना, प्रणाम के बाद फिर हे स्वामी नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहा जल शुद्ध। फिर जाकर क्या धोना? हाथ, अच्छे से हाथ परिमार्जन करना। साड़ी वगैरह वस्त्र वगैरह एक बार अच्छे से व्यवस्थित कर लिए, अब बार बार नहीं, उसी से ऐसे कर रहे हो, उसी से गिलास छूट रहे हो, उसी से ऐसा कर रहे हो, उसी से ये कर रहे हो। ये तो अशुद्धियाँ हैं आपके साथ, बार बार टच करते हो। तो बार बार कपड़े को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उस समय सावधानी अच्छी तरह से रखना चाहिए। और हमेशा जब भी आप आगे पीछे होते देख करके, वैसे तो चौके पीछे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्राय करके आप लोग पीछे कर सकते हो। पीछे दिखता है क्या आपको? आपकी आंखें पीछे हैं, फिर पीछे क्यों जाते हो? कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। जब भी हो आगे मुड़ करके पीछे जाओ, कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि पीछे दिखता ही नहीं है। समझ गए? और जब कभी भी चौके में चलो तो नीचे देख करके, समझ ना? हाँ, मूंगी पाहुन पाए ठेवा, है ना? इरवी। हाँ, तो चींटी वगैरह देख करके आपके लिए पैर रखना उठाना चाहिए, बिना उसके आपके लिए यहाँ वहाँ नहीं चलना चाहिए। और हाथ कैसे धोना? अब लोग ये दूसरों को बताने लगते, सुनते तो है नहीं, ये समझदारों के साथ बड़ी समस्या होती है। जब हाथ धोते ना तो इतने पानी से हाथ धो कि हाथ गीले हो जाए कम से कम। कैसे हो जाए? ऐसा नहीं इतना सा लिया हो गया, हाँ बस ऐसा। फिर धोने के बाद रगड़ना नहीं चाहिए, उसे कपड़े से बरशु, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, बरशु। हाँ, तो उसके लिए पोंछ लेना चाहिए। पोंछने के बाद कई महाराज को देखना, महाराज कभी हाथ धोते ना, धोने के बाद ऐसे फिर नहीं रगड़ते, उसको पानी को नितार देते, फिर रगड़ोगे तो फिर मैल आ जाएगा उसमें। कुछ लोग गिलास सोते ना, यहाँ की नहीं बता रहे, वो जगह मतलब साफ है, मैं तो साफ है, अब मेल तो फिर आ गया, तुम 2 बार रगड़ दिया तो उसको, अब क्या साफ है? तो विवेक बहुत अनिवार्य है हर चीज़ में, बिना विवेक की कोई क्रिया नहीं की जाती है। उस समय सावधानी बहुत रखना पड़ती है। और कभी किसी के हाथ से कटोरी नहीं छुड़ाना, दादियों से विशेष कहना है। कुछ लोग हैं कोई एक आध गिलास देने बेचारा बीच में आया तो उसके हाथ से छुड़ा लेते हैं, उसको चला तो लेने दो कम से कम, 1-2 गिलास वो भी तो चलाएगा कि नहीं चलाएगा? कोई कहीं से आया, आप तो खूब चला लिए, उसके हाथ से क्या नहीं लेना? कटोरी नहीं लेना चाहिए, उसको दे लेने दो अच्छी शांति से। और अपन ने दे लिया, अपन समझदार हो, दूसरों को आगे कर दिया, वो भी आहार दे सकते हैं। मान लो अपन खाली खड़े हैं तो आगे खड़े ना हो, पीछे खड़े हो जाएं। खाली तो खड़े हैं पर वहाँ से हिल नहीं रहे, कहाँ से? सामने। अब दूसरे वाला दे कहाँ से आहार? आप तो पहले ही सामने खड़े हो, तो अपन पीछे हट गए आहार देने के बाद, वहीं खड़े नहीं रहे,
वहाँ खड़े होने से दिक्कत होती है। कभी पीछे से आहार नहीं दिए जाते। यहाँ खड़े ना, यहाँ महाराज यहाँ खड़े हैं साइड से, ऐसे साइड से और पीछे से आहार नहीं दिए जाते। आहार कहाँ से दिए जाते हैं? सामने से, अच्छे से व्यवस्थित, सिर ढका हो। और जब आपके हाथ में कटोरी हो तब कैसे हो आप? साइलेंट, मौन। कटोरी आपके हाथ में, कभी थूक कहाँ जाएगा? पुण्य कमाओगे कि पाप कमाओगे? महाराज को अभक्ष दोगे कि नहीं दोगे? इसलिए कटोरी लेकर के कभी बोलना नहीं चाहिए। ग्रास हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, दूध का बर्तन हो, पानी का हो, उस समय आपको बोलना है अर्जेंट, ऐसा हाथ कर लो, सामग्री साइड में करो, फिर आपको बोलना चाहिए। उसमें कभी भी नहीं बोलो, क्योंकि उसमें थूक चटता है, इसलिए सावधानी रखना। बिना शोधन करे आहार नहीं देना। सामने वाले ने दिया है, फिर भी आपको उसको एक दो बार चला करके पलट करके देख लेना चाहिए। समझ गए? वहाँ दृष्टि कहाँ रहना चाहिए? महाराज की अंजलि पर और आपकी कटोरी पर, और कहीं नहीं। कहाँ? दो जगह, अपनी कटोरी पर, सामग्री पर शोधने वाली, और महाराज की अंजलि पर, तब जा करके। और जब पानी देते हो तब विवेक रखो, पानी बीचों बीच चलाना चाहिए। पानी साइड में नहीं चलाना चाहिए, साइड में चलाने से पानी नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरता है तो वायु का एक जीव और भी जो बीच में जीव आएंगे वो सब कहाँ जाएंगे? समझ में आ रहा है? इसलिए पानी चलाते समय विवेक अच्छी तरह से रखना चाहिए। जो पानी का बर्तन होता है ना, उसे पूरा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसकी धार नहीं बनती। और आपके यहाँ गिलास से और जग से चलाना होता नहीं है, आपके यहाँ लोटे से चलाना होता है। किससे चलाते हैं आप लोग? तो लोटे में सीधी धार नहीं बनती, तो पानी थोड़ा सा कैसे करना चाहिए? कम, उसको जो है ना पूरा बर्तन नहीं भरना चाहिए, तो नीचे नहीं गिरेगा। नीचे गिरेगा तो जीव, सूक्ष्म जीवों की प्रार्थना होगी। इसका विवेक अच्छी तरह से रखना चाहिए जल चलाने वाले को। यदि आपको कम दिखता है, आपके हाथ हिलते हैं, तो आप समझदार व्यक्ति को जल पकड़ा दो, आप पकड़ो भैया, आप चलाओ। समझ गए ना? सुनने में आ रहा है? बोलो। हाँ, यहाँ तो आ जाता है, वहाँ भर नहीं आता है। यहाँ तो सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, वहाँ भी सुनने में आना चाहिए कि जिनकी आँखें अच्छी हैं, जिनके हाथ नहीं हिलते, उनसे जल दे तो अच्छा रहे, क्योंकि नीचे सामग्री नहीं गिरना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। और गीले हाथ से कभी आहार नहीं देना चाहिए। गीले हाथ से क्यों नहीं देना? क्योंकि कोई भी त्रसजीव आकर के चिपक सकता है, उसकी प्रार्थना होगी, और यदि वो जीव उसमें सामग्री चिपक के गया तो अंतराय होगा। इसलिए कभी गीले हाथों से आहार नहीं देना चाहिए। कभी कोरे कपड़े पहन करके आहार नहीं देना चाहिए। कोरे कपड़े समझते हो? बाजार से खरीदे तो कोरे हैं, पहन लो। नहीं, कभी कोरा कपड़ा शुद्ध नहीं होता, इसी कोरे कपड़े को शुद्ध नहीं मानना। उसे धोने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। पहले अपने शरीर को अच्छे से देख लेना चाहिए, कहाँ कहाँ बाल चिपके हैं, फिर चौके में प्रवेश करना चाहिए। अपने शरीर को अच्छी तरह से देख लो, व्यवस्थित होकर के फिर चौके में प्रवेश करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अगली बात है, कभी भी आप महाराज को मीठा चलाओ तो मीठा के पहले कोई नमकीन चीज़ देना चाहिए। देना चाहिए नमकीन चीज़, उसके बाद मीठा दो, क्योंकि पानी लिया है, पानी के बाद सीधा मीठा जाएगा तो कफ बनेगा, अंदर गले में वह रुकेगा। समझ में आ रहा है ना? इसे कोई नमकीन चीज़ देना चाहिए। मीठा लेने के बाद भी कोई नमकीन चीज़ देना चाहिए, ग्रास दो या कोई चीज़ दो, उसके बाद ही पानी चलाओ। फल के पहले ग्रास दो, सुन रहे हो ना? फल के बाद ग्रास दो, ताकि उसके माध्यम से अंदर विकृति पैदा ना हो। समझ में आ रहा ना? विवेक के साथ काम करोगे तो आपको अच्छी से कहा है, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषता, तद विशेषता, इन सब से विशेषताएँ आती हैं। विधि से, देने की विधि से, और दाता जो है उनके माध्यम से, और देने योग्य पदार्थ के माध्यम से, सबके माध्यम से यदि आप अच्छा विवेक रखते हो तो 100% अंक मिलते हैं, वरना 10%, 20%, 33% बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो विवेक के साथ ही सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। और कभी भी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया जाता, महाराज आज हमारा चौका शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं कहना। क्या नहीं कहना? आज हमारा चौका शुरू हो रहा है, महाराज हमें सौभाग्य नहीं मिलता, पहली बार मिला है, हमारे यहाँ आ जाना। समझ गए? या बच्चों को भेज करके बोल देना, महाराज जी को बुलाओ, महाराज जी आज हमारे यहाँ आ जाना। समझ गए? तो इस प्रकार की बात जो है ना, ये यहाँ पर कहना ना, ये सब क्या करना है? विवेक को खोना है। और अगली बात, भजन के समय ध्यान रखना।
किसके समय? भजन कौन से बोलना चाहिए? महाराज आए हैं तो बैराग परख नहीं बोलना अपन को। कौन सा? दर्पण देख विरक्ति, मृतक देख बैरागी। कौन सा भजन नहीं गाना? कौन सा? संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में बैराग उपज सकता है। ये भजन नहीं गाना। पूछो क्यों? महाराज को बैराग नहीं दिलाना है, अभी महाराज की भक्ति करना है। क्या करना है? महाराज की भक्ति करना है। कोई भी भजन मरण संबंधी, है ना, बैराग संबंधी उस समय नहीं गाए जाते, उस समय भक्ति परक भजन गाए जाते। कौन से? हाँ, नालिका बने जाऊं न पानी। अब नाली का पानी दिखा रहे हैं, महाराज को अल्लाह कर रहे हैं और तुमको उसका पानी दिखा रहे हो। बोलो ना, नाली का न बन जाऊं न पानी, गंगा जल ही बनाना। तो ये शब्दों का ध्यान रखना, कौन से शब्द यूज करना वहाँ। कभी भी आहार देते समय हड्डी शब्द नहीं बोलना, खून शब्द नहीं बोलना, ब्लड शब्द नहीं बोलना। कई बार ना महाराज ये खून के लिए अच्छा रहेगा, ब्लड के लिए अच्छा रहेगा, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, तो ऐसे शब्द नहीं बोलना। खून है, गिलानी हो जाए, अंतराय बताया है। कोई हड्डी बोले, खून बोले, ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी भी चौके में नहीं। अरे महाराज कितनी नसें दिखने लगी, समझ गए? तो ये ऐसे शब्द वहाँ पर नहीं बोलना। एक शब्द में पर्याप्त है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या बोलना? न सदर्द में, न खांसी में, न कुछ नहीं बोलना, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वहाँ शब्दों की संभाल होकर के बोलना चाहिए, समझ रहे? और आपको लग रहा है आजू बाजू में कहीं पर अब शब्द का प्रयोग हो रहा है, आप यहाँ अपनी आवाज़ करने लगो अच्छी अच्छी। जो आहार दे रहे बोले, जो बाजू में खड़े हैं, जैसे उस दिन था, मालूम है आपको, तो उस दिन लोग भजन गाने लगे थे। अच्छा है, यहाँ वहाँ की बातें सुनने से अच्छा है भजन सुना दो, आहार चलते रहे तो भी सुना दो, क्योंकि यहाँ वहाँ की बातें ना हो। एक बार हम बीना में थे, तो बीना में वहीं बाजू में शमशान घाट था, स्मशान, तो वहाँ से लोग निकल रहे होंगे और वो बोल रहे थे राम नाम। तो उन्होंने सोचा महाराज के कानों तक ना पहुँच जाए आहार, तो वो कटोरी और वो लेकर के थाली बजाने लगे। हमारे आहार चल रहे हैं, क्यों बजा रहे हो? वो तो बजाने लगे। हमने कहा चल बजाओ, तुम्हारा काम है। फिर बाद में जब आहार हो गया तब उन्होंने बताया महाराज ऐसी ऐसी आवाज़ आप सुन लेते, अंतराय कर देते। हमने कहा ये अच्छा है, विवेक से काम किया। किससे काम किया? विवेक से काम किया ये, क्योंकि वो आवाज़ें आती तो फिर वहाँ उपयोग जाता, तो अंतराय। समझे ना? अर्थी का दिख जाना, पंचेंद्री जीव का मरा हुआ पड़ा होना, समझ रहे ना? तो आप जब कभी पड़गाहन करो, इतना विवेक रखो, रास्ता पहले क्लियर देख के आओ, कहीं पंचेंद्री का जीव तो नहीं पड़ा, मेंढक इंडक सांप आप, समझ गए ना? ये पहले रास्ता क्लियर करके देख करके करना चाहिए, है ना? इसलिए हम जब दूर जाते तो कैसे जाते पता आपको? वहीं जाकर विधि लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि रास्ते में बहुत सारी विडम्बनाएं खड़ी हो जाती हैं। समझ में आ रहा? तो ये विवेक उस समय ग्रस्त को अच्छी तरह से रखना चाहिए। जहाँ पड़गाहन करने आप खड़े हो, वहाँ का पहले परिसर देख लो, नीचे ज़मीन में चींटियाँ तो नहीं हैं, गोबर वगैरह तो नहीं पड़ा, कोई और चीज़ तो नहीं है, वो सारी पहले देख ली जाती है। समझ में आ रहा? ये विवेक ग्रस्त को अच्छी तरह से रखना चाहिए। भजन में भी विवेक, भोजन में भी विवेक, चलने में भी विवेक, बोलने में विवेक, सब में विवेक रखोगे तभी आपको सही अंक आहारचर्या के समय प्राप्त हो सकते हैं। दान का फल बहुत अचिंत है, लेकिन आप कितना ले जाते हो? 10% भी नहीं ले जाते, बाकी कहाँ गायब कर देते हैं? हमने बता दिया। यहाँ आप बहुत सारी अशुद्धियाँ करके और बहुत सारा विवेक खो करके कार्य करते हो, इसलिए पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। पूरा फल चाहिए हो तो समीचीनता के साथ कार्य करना चाहिए। समझ गए? तो ये विवेक गुण कभी नहीं खोना, कुछ भी हो जाए क्या नहीं करना? विवेक गुण को कभी नहीं खोना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पीछे बहुत दूर आपका घर है और बीच में एक चौका और है, आप यहाँ आगे आके पड़गाहन करते हो, तो वो भी नहीं करना चाहिए। सामने वाले चौके को उल्लंघन करके नहीं करना। किसको? सामने वाले चौके। इस साइड है कोई बात नहीं, इस साइड है कोई बात नहीं, लेकिन उस चौका बीच में पड़ रहा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य के साथ हुआ था करेली में। क्या हुआ? एक बहुत पीछे चौका था उनका, वो मंदिर के सामने पड़गाने खड़े हो गए।
और राक्षसी पड़क भी गए। और राक्षसी का नियम है एक चौके से दूसरी चौके में जाती नहीं थी। एक में पड़क गए फिर लौट गए फिर तो अलाभ ही करना। उनका ये आजीवन ये था वृत्ति परिसंख्यान। समय सागर जी का भी यही है, योग सागर जी का भी ये, एक बार पड़कते हैं, कुछ विधि गड़बड़ हो गई तो दोबारा नहीं पड़कते, फिर सीधे आकर के अलाभ, उस दिन आहार ही नहीं। तो आचार्य जी उनके यहाँ पड़ गए तो क्या हुआ कि वो ले जा रहे थे, अब बहुत सारे चौके रास्ते में पड़ रहे थे। आचार्य का देखो इतना आगे लेकर के आएगा, पड़गान लेगा, ये लोग क्या सोचेंगे सारे खड़े हैं कि देखो महाराज आगे गए तो उनको पड़गान मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला, इसने तो अतिक्रमण कर दिया। आचार्य ने वहीं अंजलि छोड़ दी, आके बैठ गए। तो ऐसा हो जाता है, समझ गए ना। तो उस समय विवेक रखना चाहिए, कभी भी हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें विवेक के साथ करोगे उसका फल अपने आप प्राप्त होता है। तो महाराज को कभी निमंत्रण से नहीं बुलाना। किससे? क्योंकि महाराज निमंत्रण से नहीं आते, महाराज नवदा भक्ति से आते। किससे आते हैं? नवदा भक्ति से आते हैं। नवदा भक्ति करिएगा आपका पुण्य होगा, महाराज आपके यहाँ आंगन तक पहुँच जाएंगे। विधि मिलाइएगा, आहचर्या संपन्न हो जाएगी। और आगे वह दाता क्या कहता है, देने वाला है। तो दाता की इस भावुकता पर मंद मुस्कान भरी मुद्रा को मौनी मुनि मोड़ देता है और चार हाथ निहारता निहारता पथ पर आगे बढ़ जाता है। ऐसा कहने वाले को मुस्कान देकर के महाराज आगे निकल जाते हैं। तब तक दाता के मुख से पुनः निराशा घुली पंक्ति निकली, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने को आंत नहीं। क्या मायना हुआ कि जब हमारे पास दांत थे तो चने नहीं थे, और जब चने थे तो दांत नहीं, और चने और दांत दोनों मिल गए तो पचाने को आंत नहीं बची। अब क्या करें? वह क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि जब पात्र मिले थे तब भाव नहीं थे, जब पात्र मिले तो भाव नहीं, अब भाव बने तो पात्र लाभ नहीं, और जब दोनों मिले तो दान के योग्य पुण्य नहीं। पहले क्या नहीं था? भाव नहीं हुए, है ना। पात्र मिले तो भाव नहीं हुई, अब भाव मिले तो पात्र लाभ नहीं मिला, और जब दोनों मिल गए तो अब पुण्य पतला पड़ गया, है ना। हमारे भाव भी हैं, मुनि महाराज भी हैं, लेकिन उनका लाभ नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पुण्य अभी हमारे पास नहीं है। समझ गए? ये पंक्ति याद रखना। दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने को आंत नहीं। समझ गए? बोलो महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि दाता के 7 गुणों में विवेक गुण को हम अच्छी तरह से पाल सकें। नमोस्तु।